नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चौंकाने वाली बायोलॉजिकल सच्चाई को डिकोड करेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं पुरानी, जिद्दी सुबह की थकान के पीछे के असली विज्ञान की। अगर हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि बेहद कामयाब और मेहनती लोग भी सुबह आंख खुलते ही एक अजीब सा भारीपन और दिमाग में धुंधलापन महसूस करते हैं? अक्सर हमें लगता है कि यार, आज तो बस मूड ही खराब है या काम करने का मोटिवेशन नहीं आ रहा। लेकिन सच कहूं तो ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या खराब मूड नहीं है। ये एक बहुत गहरी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल दिक्कत का सीधा संकेत है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई सुबह उठता है और देखता है कि उसके कमरे का सीवेज पाइप फट गया है। हर तरफ गंदगी ही गंदगी। सुनने में ही कितना घिनौना लगता है ना? लेकिन असलियत ये है कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, लेट नाइट हसलिंग और घंटों स्क्रीन देखने की वजह से हमारे दिमाग के अंदर सचमुच कुछ ऐसा ही हो रहा है। हमारा दिमाग मेटाबॉलिक कचरे के एक बहुत बड़े दलदल में तैर रहा होता है। भाग 1, दिमाग का सीवेज सिस्टम। आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला मेडिकली कैसे काम करता है और जब हमारा दिमाग आधुनिक आदतों के बोझ तले दब जाता है तो अंदर क्या होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने इस स्थिति को पहचाना और इसे एक नाम दिया है, एलोस्टैटिक ओवरलोड। इसका सीधा सा मतलब है कि जब लगातार स्ट्रेस होता है और दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित रहता है तो हमारी न्यूरल प्रोसेसिंग फिजिकली धीमी पड़ जाती है। यानी अगर किसी का दिमाग सुन्न या धुंधला लग रहा है तो किस्मत खराब नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि दिमाग बायोलॉजिकली अंदर से बहुत गंदा हो चुका है। भाग 2, ग्लिम्फेटिक सिस्टम को समझना। अब आते हैं उस छिपे हुए बायोलॉजिकल सिस्टम पर जो असल में हमारे दिमाग के लिए एक मुख्य सफाई कर्मचारी की तरह काम करता है। इस सिस्टम को ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। 2024 में विज्ञान ने इसकी पूरी तरह से पुष्टि की और बताया कि जागते समय जो कचरा हमारे दिमाग में भरता है, हमारा शरीर उसे आखिर कैसे बाहर निकालता है। और इसकी सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हमारी गहरी नींद के दौरान ही एक्टिव होता है। और ये सफाई किस स्केल पर होती है, ये जानकर कोई भी हैरान रह जाएगा। सोते समय हमारे दिमाग की कोशिकाएं यानी ब्रेन सेल्स सचमुच 20 से 30% तक सिकुड़ जाती हैं। बिल्कुल सही सुना। इस सिकुड़न की वजह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बहने की जगह मिलती है, जो इस सारे जहरीले कचरे को तेज बहाव से धोकर बाहर निकाल देता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। रात के 1 बजे तक जब हम स्क्रीन की वो आर्टिफिशियल नीली रोशनी घूर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि अभी भी दिन का समय है। नतीजा, ये पूरी सफाई व्यवस्था या सीवेज फ्लश सिस्टम कभी चालू ही नहीं हो पाता। सफाई कर्मचारियों को काम शुरू करने का सिग्नल ही नहीं मिलता। भाग 3, एक्टिव रिकवरी पैराडाइम शिफ्ट। सिर्फ प्रॉब्लम जान लेना काफी नहीं है, हमें अपना नजरिया बदलना होगा ताकि हम इस बायोलॉजिकल सड़न से बाहर निकलकर एकदम साफ और स्पष्ट दिमाग पा सकें। देखिए, मॉडर्न दुनिया ने हमें पैसिव रिकवरी की आदत डाल दी है, यानी आराम से बिस्तर पर पड़े रहो और सोचते रहो कि रिकवरी हो रही है। लेकिन इससे सिर्फ हमारी एनर्जी लीक होती है। असली रिकवरी के लिए चाहिए एक्टिव रिकवरी, या जिसे हम फ्रिक्शन मैक्सिंग कहते हैं। ये एक स्पार्टन योद्धा जैसा अनुशासन मांगता है। एक साफ दिमाग पाने के लिए हमें नींद और रिकवरी को किसी मिलिट्री लेवल के ऑपरेशन की तरह सीरियसली लेना होगा। भाग 4, ब्रेन डिटॉक्स प्रोटोकॉल। और इसी के साथ हम एक ऐसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर आते हैं जो दिमागी कचरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो 5 कदम वाला प्रोटोकॉल है, ये रात और दिन पर पूरी तरह से कंट्रोल पाने का एक सॉलिड अंदरूनी नक्शा है। चलिए इसे एक-एक करके डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। पहला स्टेप है 45 मिनट ब्लैकआउट। नियम बहुत सख्त हैं। सोने से ठीक 45 मिनट पहले सारी स्क्रीन्स एकदम बंद। बस एक आखिरी रील देख लूं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इसकी जगह एक फिजिकल किताब पढ़ना बेस्ट है। इससे शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन बढ़ता है और दिमाग के सफाई कर्मचारियों को सीधा अलार्म मिल जाता है कि अब सफाई का वक्त आ गया है। दूसरा स्टेप सुबह आंख खुलते ही शुरू होता है। हमारा दिमाग 70% पानी से बना है। 8 घंटे की नींद में शरीर डेंजरस लेवल पर डिहाइड्रेट हो जाता है और ब्रेन सेल्स एक तरह से सूखने लगते हैं। तो उठते ही
तांबे के जग से 2 ग्लास पानी पीना है। ये दिमाग को तुरंत रिहाइड्रेट करता है और रात भर के उस कचरे को शरीर से तुरंत बाहर धकेल देता है। तीसरा स्टेप है मूवमेंट। पानी पीने के बाद 20 मिनट तक थोड़ा पसीना बहाना है, जैसे दौड़ना या रस्सी कूदना। ये एरोबिक मूवमेंट ब्रेन में BDNF नाम का एक खास प्रोटीन रिलीज करता है। ये BDNF हमारे न्यूरॉन्स के लिए किसी जादुई खाद की तरह काम करता है, जो गायब हुए फोकस को बिजली की तेजी से वापस ले आता है। चौथा स्टेप है सूरज की रोशनी। 15 से 20 मिनट की अनफिल्टर्ड नेचुरल धूप सीधे आंखों में लेना बहुत ही जरूरी है। इससे हमारा हैप्पी हार्मोन सीरोटोनिन बैलेंस होता है, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे बॉडी की इंटरनल क्लॉक, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, उसे परफेक्टली रीसेट कर देता है, ताकि अगली रात की सफाई बिना किसी रुकावट के हो सके। और हमारा 5वां स्टेप है ईची टास्क। दिन के पहले 45 मिनट बिना फोन छुए सिर्फ अपने सबसे अहम काम को देने हैं। जब दिन की शुरुआत इतनी तगड़ी जीत से होती है, तो दिमाग खुद ब खुद लाचारी वाले विक्टिम मोड से बाहर निकलकर फुल कंट्रोल वाले कमांडर मोड में शिफ्ट हो जाता है। भाग 5, एक योद्धा की पहचान बनाना। चलिए अब देखते हैं कि ये सब कैसे सस्ते मॉडर्न आराम की लत से बचने और जीवन पर पूरी महारत हासिल करने में मदद करता है। हमारे स्रोत में सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम जैसे एक व्यावहारिक 5 दिवसीय ढांचे का भी जिक्र है। जो लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव करते हैं, वे ऐसे ही फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, ताकि टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन को जड़ से ख़त्म कर सकें और अपने टाइम और आदतों पर 100% कंट्रोल पा सकें। ये कोटेशन देखिए, दिमाग को एक मंदिर की तरह समझें, सीवर की तरह नहीं। ये इस पूरी चर्चा का सबसे पावरफुल और गहरा मैसेज है। हमारा दिमाग कोई कूड़ेदान नहीं है जहां कुछ भी भरते जाएं। ये एक बेहतरीन बायोलॉजिकल मशीन है, जिसे सबसे ऊंचे सम्मान और कड़े अनुशासन की जरूरत है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या हम उस सस्ते मॉडर्न आराम के जाल में फंसे रहना चुनेंगे जो अंदर ही अंदर हमारे दिमाग को खोखला कर रहा है, या फिर हम अपनी कुछ आदतों को बदलकर एक्सट्रीम डिसिप्लिन अपनाकर एक योद्धा की पहचान बनाएंगे? चॉइस हमारी है, और यही चॉइस तय करेगी कि हमारा दिमाग कल कितनी क्लैरिटी के साथ काम करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।